प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी के साथ जोड़ा कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा की। प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की। प्रभु जी आपने दिन भर हमारी सुरक्षा की पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आपके तमाम आशीष वरदानों के लिए पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए पिता, जो आप हम सब पर करते खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का सेशन खुदावंद प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद ईश्वर राजा आपकी आराधना आपकी स्तुति करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपनी आराधना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद आप तो महिमा के योग्य, आदर के योग्य, वस्तुति के योग्य है पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता, उस वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर हम सभी भाई बहन भरपूरी से प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते, विशेष तौर से आपके बेटे आपके दास को पिता परमेश्वर आपकी प्रभुता में लाते हैं पिता परमेश्वर के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी भर कर खुदावंद पवित्र आत्मा के अगुवाई में आपके वचन को प्रभु जी हम सभी के बीच में प्रभु जी शेयर कर सके। सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्था को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और हम वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का, सिस्टर सविता क्लेमेंट का। आपको प्रभु बहुत आयत से आशीषित करो। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु की संगति में आते हैं सभी को प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में गीत को गाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें उस जगह से निकाला है, उस अंधेरे से निकाला है, उस विपरीत हालातों से निकाला है, ताकि हम उसके चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पिता का प्रेम बहुत ही अनोखा है कि उसके प्रेम के समान किसी का प्रेम नहीं। यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, तोड़े खाके क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाने दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। उसने सारी आशीषें दी है, अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, जीवन दिया है, सांसें दी है। हालेलुया। आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा,
मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मैं अपने पिता की स्तुति हर समय हर पल, चाहे कैसी भी हम परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रभु की स्तुति निरंतर करनी है, क्योंकि वो हमारा पिता जो आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, व महिमा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज की जो रात्रि में डेली डिवोशन है, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। मैं जय मसीह की बोलता हूँ अपनी रेणुका सालिस सिस्टर को और आइवन अंकल को। मैं जय मसीह की बोलता हूँ। आप दोनों को बहुत प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। और सीमा सब लोग सिस्टर जो हमारी बहन जिला थाने महाराज से हैं और रात्रि में जुड़ती हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, सारे भाई बहनों को। और आइए हम सब चलते हैं खुदा के वचन में। और जो ये रोजों का समय चल रहा है, इस रोजों के समय में मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं कि मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। और जांचेंगे कैसे? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज। जांचेंगे कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। और आइए अब वचन में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय और उसके 36 पद से 46 पद तक। हालेलुया। और खुदा का कलाम फरमाता है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा। आज भी अपने यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है यहीं बैठे रहना जब तक मैं ना आऊं और प्रार्थना ना करूं। हालेलुया। मैं जाकर वहां जाके प्रार्थना करूं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको वो इंडिकेशन दे रहा है, मेरे और आपको निर्देश दे रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे प्रिय बच्चों। और वो कह रहा है अपने चेलों को ले जा करके तुम यहाँ स्थान पर बैठो और मैं वहां प्रार्थना करने, जब मैं वहां प्रार्थना करने जा रहा हूं। 37वां पद कहता है, अब उसके साथ कौन रहते थे? 3 लोग, पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ याकूब और यूहन्ना साथ में रहते थे। और वो क्या हुआ? और उदास और व्याकुल होने लगा। कौन? यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर होने के बावजूद, क्योंकि उसके सामने अब वो घड़ी आने वाली थी जो घड़ी सबसे कठिन थी। और आज वो अपने पिता से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और वो कहता है, क्या कह रहा है? प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, और वो व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। और ये बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, जबकि लोग कहते वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर था, उसे कुछ नहीं हो सकता था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन खुदा का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? मेरा जी बहुत उदास है। यहाँ पर ये बात साबित होती है कि यीशु मसीह पूरे मनुष्यत्व में था और पूरा वो मनुष्य था। तभी तो क्या हुआ? उसने कहा मेरा जी बहुत उदास है। मनुष्य आज बहुत उदासी के आलम में चलते हैं। मनुष्य भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के सामने जब कोई ऐसी बात आती है हम लोगों के सामने, तो हम क्या होता है कि हम कैसे हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की विजय भैया, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये बात साबित करती है कि यीशु मसीह मनुष्यत्व में था वो पूरी रीति से। प्रेज द लॉर्ड।
और खुदा का वचन कहता है यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। जब मनुष्य घबरा जाता है तो वो कहता है अरे मेरे कलेजे में कुछ घबराहट सी हो रही है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ये एक मनुष्य के अंदर बातें हो सकती हैं और ये वचन खुदा का ये साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में था। जबकि लोग ये कहते हैं, लोगों का कहना है कि वो तो खुदा था और वो जय मसीह की भैया, और वो तो खुदा था और उसके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता था। और बहुत से अन्य लोगों का कहना है कि वो जो सलीब पर चढ़ाया गया वो यीशु मसीह था ही नहीं, कोई और था। नहीं मेरे प्रियो, वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह था। और वो कह रहा है यहाँ पर मेरा जी बहुत उदास है और यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। जब मेरे और आपके कोई समस्या सामने आ जाती है तो मैं और आप थरथराने लगते हैं, मैं और आप घबराने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर उसको चढ़ने का अवसर मिल चुका था, उस समय वो क्या हो रहा था? हालेलुया। क्या हो रहा था मेरे प्रियो? वो घबरा रहा था, वो परेशान हो रहा था। हालेलुया। और वो कहता है अपने चेलों से, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आज भी मेरा और आपका यीशु मसीह कह रहा है जागते रहो। अब मैं और आप कैसे जागे? मैं और आप किस तरीके से जाग रहे हैं? क्या दुनिया के लिए जाग रहे हैं? क्या मैं और आप यीशु मसीह के लिए जाग रहे हैं? क्या मैं और आप यीशु मसीह के लिए जाग रहे हैं? क्या इस रात्रि में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जगते हैं? तो क्या आप खुदा के वचन को पढ़ते हैं या मोबाइल को देखते हैं या फेसबुक को देखते हैं या उन चीजों को आप देखते हैं? वो चीजें जो नहीं देखने की है, उन चीजों को आप देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, रात को जगने का मतलब यह है, जो लोग रात को जगते हैं वो अंधकार की बातों को दावत देते हैं। मेरे प्रियो, आपको और मुझे अंधकार की चीजों को दावत नहीं देनी है। हम खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को पढ़ें, खुदा के सुसमाचार को पढ़ें और लोगों के प्रचार को सुने। रात को अगर आप देखते हो तो कोई बात नहीं मेरे प्रियो, लेकिन ये उस बच्चे की तरह मत करो कि अपने बच्चे जब छोटे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के, और वो हमारे जो अब तो डायपर चले गए हैं और डायपर में वो सुसु कर देते हैं, तो बार बार हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। इसी प्रकार से मेरी और आपकी भी आदत खराब है। मैं और आप रात को उठते हैं, पहले मोबाइल को हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि इस फेसबुक में क्या आया है, नोटिफिकेशन क्या आया है, क्या हमारे पास व्हाट्सएप पे आया है। क्या चेक करते हो भाई? दूसरे का स्टेटस क्या चेक करते हो? आप अपने स्टेटस को चेक करके देखो कि आपका स्टेटस क्या है। आपके स्टेटस में यीशु मसीह है? आपके स्टेटस में खुदा का कलाम है या नहीं है? क्या है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो? खुदा का फरमान ये है, वो कह रहा है जागते रहो। क्या और मैं और आप क्या जागते रहते हैं? उसने अपने चेलों से भी कहा कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तुम भी प्रार्थना करो। जागते रहने का मतलब यह है कि तुम प्रार्थना करो। लेकिन मैं और आप उन चेलों के समान ही क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं, या दुनिया की उन बातों को देख रहे हैं जो प्रोवाइडेड है, जो हमें नहीं देखनी है। प्रेज द लॉर्ड। और 39वां पद कहता है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिर गया। कौन? खुदा होने के बावजूद भी। और वो अपने पिता के सम्मुख घुटनों पर आ गया। कितनी बार आप घुटनों पर दुआ करते हो? कितनी बार आप वचन को घुटनों में पढ़ते हो? प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार आप मुंह के बल गिर के प्रार्थना करते हो? हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद कह रहा है, कितनी बार आप दंडवत करते हो परमेश्वर को? कितनी बार कभी आपने जांच कर देखा अपने आप को? कभी अपने आप को जांच के देखिए कि आप कितनी बातें इसमें करते हो। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। वो कह रहा प्रार्थना की। क्या घुटनों पर आके कभी आपने परमेश्वर से निवेदन किया? एक खुदा होने के बाद भी, एक सृष्टि करना होने के बाद भी वो कैसे आ गया?
घुटनों के बल आ गया, मुंह के बल आ गया और घुटनों पर आ गया और प्रार्थना अपने पिता से कर रहा है। मैं और आप कुर्सी पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, मैं और आप बिना हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। कैसे करते हैं प्रार्थना? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अपने आप को देखिए और जांचिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, और वो थोड़ा आगे बढ़ के मुंह के बल गिला और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हालेलुया का, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। 39वीं आयत कहती है, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करने लगा, पिता, जो प्याला मैं पीने पर हूं, यानी वो प्याला था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने का समय आ गया था और उसको पकड़ा जाना था। और मेरे प्रियो, उसका चित्त, उसे मालूम था कि मुझे सलीब पर चढ़ाया जाएगा, उसे मालूम था मुझे कीले गाड़ी जाएंगी, उसे मालूम था मुझे काठ पर ठोका जाएगा और मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे मूंछों को, दाढ़ी को नोचा जाएगा, ये सब उसको मालूम था। इसी वजह से उसका चित्त में परेशानी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कह रहा है, मेरे पिता, आज औलाद कह रही है, अरे पापा मैं ये नहीं कर सकता, अरे मम्मी मैं ये नहीं कर सकती, मम्मी मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें आज्ञा मानना सिखाता है। वो कहता है अपने पिता से, ए पिता, मैं ये चाहता हूं, लेकिन जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है मैं वैसा करूं। हालेलुया। मेरी मर्जी नहीं। आज बच्चा कहता है, नहीं पापा, अगर मम्मी आपने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी मर्जी से ऐसे होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, शादी भी मेरी मर्जी से होगी, मैं जो डिजाइन करूंगा वो होगा और जब मैं सेटिंग करूंगा वो होगा। हालेलुया। क्या बात है? सब आप अपनी मर्जी से करो। और यहाँ पर परमेश्वर होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह जब वो मनुष्य रूप में था, एक बेटे के रूप में था, तो उसने क्या कहा, ए पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और यहाँ पर हमारी औलाद अनुरागी राकेश अनुरागी भैया, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भाई। और वो कह रहा है कि मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमारी औलाद कहती है, आज के बच्चे कह रहे, नहीं मम्मी पापा, मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से इस प्रोग्राम में ऐसा किया जाएगा, मेरे जीवन के लिए आप क्या बेहतर सोचेंगे, मैं जो सोचूंगा वो सही होगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी आप और मैं जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से वो अधिकार मांग लिया, जो जायदाद थी वो मांग ली और बेचकर चला गया। और क्या हाल हुआ उसका कि सुअरों के साथ उसको क्या खाने पड़े, सुअरों के साथ उसको मटर के छिलके खाने लगे। सुअरों ने मटर खाई, लेकिन उसने फलियों के छिलके खाए। हालेलुया। ये हालत हो जाती है उस औलाद की जो माँ बाप का कहना नहीं सुनता। ऐसी हो जाती है उस औलाद की हालत, वो दर दर का भिखारी बन जाता है, दर दर के लिए परेशान हो जाता है। और उसकी ये हालत हो गई उस उड़ाऊ पुत्र की कि वो जब अपने पिता का कहना नहीं माना, तो जो सुअर फलियां खाते थे वो फलियां उसको खानी पड़ी। तो ये स्तर हो जाता है आदमी का जब वो माँ बाप की बिना आज्ञा के अनुसार चलता है। मेरे प्रियो, जान लीजिए, अगर आपकी औलाद अगर ऐसा कर रही है या आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि उनके जीवन में क्या होने जा रहा है। हालेलुया। भले ही कोई बात हो, भले ही कोई ऐसी चीज हो, आपको सही बताना है। चाहे आपके बच्चे आपके विरुद्ध हो जाएं, चाहे आपकी औलाद आपके विरुद्ध हो जाए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खुदा का वचन कहता है, जो खुदा बातें कहता है, वो सच बोलने को कहता है और वही बातें होती हैं जीवन में। मेरे प्रियो, इसलिए आपको और मुझको अपने बच्चों को ठीक बातें बतानी है। और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, ए मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, प्रभु पिता तेरी मर्जी हो। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात, कितनी आज्ञाकारिता, ऐसी आज्ञाकारिता
तो मेरे प्रियो देखने को नहीं मिलती। परमेश्वर के प्रति उसका अनोखा प्रेम, हालेलुया, अनोखा प्रेम, कितना अद्भुत प्रेम। क्या कभी आपने और मैंने अपने माँ बाप की जब आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे माता पिता कितने खुश होते हैं। इस बात को औलाद नहीं जानती, वो इस बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि वो प्यार में अंधी है, वो जायदाद में अंधे हैं, क्योंकि संसार की बातों में अंधे हैं, संसार के कामों में अंधे हैं, शैतान की गलत बातें उन पर सवार है, इसलिए माँ बाप की बातों को नहीं सुनते। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की बात, जब माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, अपनी आशीषें देते हैं, अपनी बरकतें देते हैं, और बच्चे फलते और फूलते और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो औलाद माँ बाप के विरोध में खड़ी होती है, जो औलाद माँ बाप को धोखा देती है, जो औलाद माँ बाप से झूठ बोलती है, वो औलाद जो संसार की बातों में जीती है, जो औलाद नशा करती है, वो माता पिता का आशीर्वाद नहीं पा पाते। मेरे प्रिय, और खुदा भी उनसे एंटी रहता है। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा दिए 10 हुक्म ये के अंदर कि अपने माता पिता की तू आज्ञा मानना तो तू उम्र की दराजी पाएगा, यानी तुझे उम्र की दराजी मिलेगी। जो आज पुराने लोग उम्र की दराजी पाते हैं, क्यों उम्र के 84 साल, 85 साल, 90 साल, 100 साल जी रहे हैं? उसका कारण ये है मेरे प्रियो, उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञाओं को माना है। और परमेश्वर कहता है, खुदा ने अपने वचन में कहा है, जो अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानेगा उसको उम्र दराजी मिलेगी। उम्र की दराजी अगर तुझे पानी है, उम्र की दराजी तुझे पानी है, तो अपनी माँ बाप की आज्ञाओं पर चल, माँ बाप के हुक्म पर चल, तभी तू आज्ञा पाएगा, तू जीवन पाएगा, और बहुतायत का जीवन पाएगा। खुदा तुझे झुकने नहीं देगा, खुदा तुझे आगे बढ़ाएगा, ऐसी जगहों पर तुझे खड़ा कर देगा जहां लोग तेरे नाम को जानेंगे कि वो फला की औलाद है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन में आज मैं और आप लोगों से सवाल करते हैं, अरे भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं जानते हैं आप? 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, आप अभी तक खुदा के लोगों से सवाल कर रहे हैं कि अरे भाई संसार में ऐसा क्यों हो रहा है? खुदा के आत्मा थी या थी, बहुत सी बातों के सवाल हम लोगों से किए जाते हैं। क्यों कर रहे हो आप लोगों से सवाल? खुदा के कलाम में सारी बातें लिखी हैं और आप वचन को नहीं पढ़ रहे, इसलिए दूसरों से सवाल कर रहे हैं। दूसरों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इस जीवित कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग हमसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अगर हम अपने दिमाग से जवाब देंगे मेरे प्रियो, तो वो मनुष्य की सोच का जवाब होगा, और जो खुदा के वचन का जवाब होगा वो 100% खुदा की आवाज होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम चलते, 40वां पद कहता, उसने उन्हें चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात खुदा ने कही। खुदा प्रभु यीशु मसीह उस समय बड़े दुविधा में था, बड़ी दुविधा में नहीं, परेशानी में था और बड़े घिराव में था, मन उसका उदास था। हालेलुया। और क्या हुआ मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने आकर चेलों के पास आया। जैसे आज दुनिया में सो रहे हैं वैसे ही वो चेले भी सोते रहे, और वो चेले जब वो चेले सो गए मेरे प्रियो, और ऐसे ही आज मनुष्य भी सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि क्या करना है हमें। क्योंकि वो कह रहा है जागते रहो, और जागते रहो का मतलब है हर समय काठी तैयार करके, एक सैनिक हर समय युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार रहता है, अपनी बंदूक, अपना जो असले है सब तैयार रखता है, क्योंकि उसे युद्ध में ना जाने कब हुक्म हो जाए युद्ध में जाना पड़े। इसीलिए मुझे और आपको भी खुदा के वचन की तलवार लेकर के तैयार रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं और आप तैयार रहे खुदा के वचन में पढ़ करके। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। पतरस ने कहा, तुम एक घड़ी भी नहीं रुक सकते?
मुझे और आपको प्रभु के लिए तैयार रहना हर समय। हालेलुया। और 41वां पद कहता है, इंपॉर्टेंट पद है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए। वो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हो रहा है? कह रहा उसने, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करो का मतलब यह है कि जब भी रहो, जब भी समय मिले, प्रभु के चरणों में आ जाओ, प्रभु से बात करो और उसके जीवित कलाम को पढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो। इस वजह आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, क्योंकि शरीर तो गंदी बातों में लगा है, शरीर तो नशे में लगा है, शरीर तो व्यभिचार में लगा है, शरीर तो नशा करने में लगा है, शरीर उन गलत कामों में लगा है। इसीलिए तो आत्मा तो तैयार हो रही है पर सुस्ती चढ़ गई है। अरे भाई, मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं, क्योंकि शरीर से तुम गलत काम कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो। आत्मा तो तुम्हें प्रेरित करता है कि जागो और प्रार्थना करो, खुदा के नजदीक रहो, लेकिन संसार की बातें, संसार की चीजें, इनमें हम लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा क्या कह रहा है? 42 पद कहता है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। 42 पद में कितनी खूबसूरत बात कह दी। वो कह रहा 42 पद में, फिर उसने दूसरी बार गया अपने बाप से बात करने। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार बाप से प्रार्थना करी। हम तो एक बार प्रार्थना करी और थक गए। अरे भैया, अब ज्यादा प्रार्थना नहीं होती हमसे, अब हम ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, क्या करें? अरे बार बार करते, खुदा हमारी सुनता नहीं। लेकिन सृष्टिकर्ता होने के बावजूद भी दूसरी बार फिर वो पिता के पास गया, है मेरे पिता, यदि मेरे प्रिय बिना ये प्याला नहीं हट सकता तो, क्या कहता है वो कह रहा है, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम कह देते हैं, अरे मम्मी पापा, हम आपकी मर्जी पूरी नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता ये काम, मेरी पत्नी ऐसा कह रही है, मेरे बच्चे ऐसा कह रहे हैं, अरे मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा कह रहा है, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता एक बेटे के रूप में, मनुष्य के पुत्र के रूप में आया। वो क्या कह रहा है कि पिता, अगर मेरे बिना पिया नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात कही है। अगर आप अपने बच्चों, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, आपके बच्चे आपसे अगर प्रेम करते हैं तो वो आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कह रहा है हालेलुया। अगर आपके बच्चे आपका आदर करते हैं, आपके बच्चे आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपकी आज्ञाओं पे चलेंगे। इसी प्रकार जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब मैं और आप वचन के अनुसार चलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं और आप अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा अपने वचन में आपको बता रहा है। तब उसने आकर, 43 पद कह रहा था, उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया और उसकी आंखें नींद से भरी थी। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि तीसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार लौट के आया तो उनकी आंखों में नींद भरी थी। आज दुनिया की गफलत में पड़े हैं, दुनिया के नशे में पड़े हैं, पैसे के नशे में पड़े हैं, घमंड के नशे में पड़े हैं, शराब के नशे में पड़े हैं, दौलत के नशे में पड़े हैं, व्यभिचार के नशे में पड़े हैं, आंखें नींद से भरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक बातों में आप और मैं फंसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा मेरे और आपके पास आता है और हमको किन चीजों में सोते पाता है? शराब के नशे में, दौलत के नशे में, घमंड के नशे में, शराब के नशे में, व्यभिचार के नशे में, पैसे के नशे में। हालेलुया। और सोते पाता है। और वो कहता है 44 पद, उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया। उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की। हालेलुया। खुदावा आपने तीसरी बार, यीशु मसीह ने तीसरी बार मेरे प्रिय प्रार्थना की। हालेलुया। तीसरी बार प्रार्थना की और जब वो लौट के आया तब उसने 45 पद में कहा है,
तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाते हैं। मैं और आप अपने गुनाहों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाते हैं। क्यों वो पकड़वाया गया? क्योंकि लालच था। यहूदा इस्करियोती ने लालच किया उन 30 चांदी के सिक्कों का। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्कों का उसने लालच किया और लालच करके अपने गुरु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। अपने गुरु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन के कर्ता को उन्होंने पकड़वा दिया। जीवन के कर्ता को उन्होंने मार डाला। हालेलुया। जीवन के कर्ता को मारने के लिए ले गए वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है और बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के द्वारा पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। जिनके पर बहुत गुनाह थे, पापी थे, गुनहगार लोग थे, वो उसको पापी करार कर रहे थे। वो लोग उसको पापी बना रहे थे जो कि पाप से वो जिसका वास्ता भी नहीं था, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो पापी बन गया। हालेलुया। और 46वां पद कहता, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आया है। मैं और आप अपने कर्मों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देते हैं। मैं और आप अपने गुनहगार जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देते हैं। हालेलुया। और वो कहता है, उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला। यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने के लिए ले आया था। और हम आगे फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से उसे धोखे से पकड़ा गया। प्रभु इस कलाम पर आशीष दे, बरकत दे, अपना अनुग्रह रखे। और जितने भी भाई बहनों ने इसे सुना, प्रभु सबको आशीष देना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बीमार मुझे नाम बता दीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके तेरे रहम के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर के तूने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। मेरे पिता तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते, तेरे रहम के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन भाई बहने हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु आशीष देना। ये वचन प्रभु जिसके कान में पड़ता प्रभु, उसके जीवन में इसका असर होने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन प्रभाव सहित है। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते खुदावन बीमारों के लिए, विशेषकर अपनी बुजुर्ग आंटी सोसन आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। जो तकलीफ, जो बीमारी वो आईसीयू में हमारी अजीज बुजुर्ग आंटी, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। बहन रत्ना की मम्मी, वो प्रभु आईसीयू में एडमिट है। खुदावन हम सब भाई बहन उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी बेटी को चंगा करना प्रार्थना करते हैं। खुदावन बेटा जो शॉन है पिता परमेश्वर, जो भाई बेटे सागर का बेटा है पिता परमेश्वर शॉन, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो मौसमी बुखार, परेशानी, उल्टी दस्त से परेशान है। खुदावन यीशु मसीह तेरी चंगाई यीशु मसीह हम मांग लेते हैं। हालेलुया। उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन रेचल के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन बहन रेचल पर आपकी आशीष हो। खुदावन जो तकलीफ, जो सर दर्द, जो परेशानी तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, यीशु मसीह तेरे नाम से हम खंडित करते हैं। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और भी जो कोई बीमार है खुदावन, हॉस्पिटलाइज है खुदावन यीशु मसीह, जो कोई और परेशानी में तकलीफों में है खुदावन, तेरे नाम से प्रभु उनकी चंगाई मांग लेते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं भाई बहन सुषमा मसीह सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए। खुदावन दया कर उस परिवार पे जो कमी घटी बीमारी तकलीफ है, यीशु मसीह तेरे नाम से हम उसे हटा देते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं बेटी जो आई थी क्या बेटी रंजना त्रिपाठी के लिए। खुदावन यीशु मसीह आप उस बेटी पर दया करे। खुदावन यीशु मसीह, हाँ खुदावन जिस भी कमजोरी के आलम है, भले वो तुझे नहीं जानती, लेकिन यीशु मसीह में तेरे नाम से उस बेटी को मैं मांग लेता हूँ। खुदावन प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह उस बेटी के लिए, उसके जॉब के लिए, जो वो चाहती है यीशु मसीह, वो जो चाहती है यीशु मसीह, वो तेरे नाम से मैं उसके जीवन के लिए मांग लेता हूँ। खुदावन आज तेरे वचन को उसने अपने हाथ में लिया है यीशु मसीह,
तेरे वचन को उसने अपने हाथ में लिया खुदावन, जरूर वो तेरा वचन, क्योंकि तेरा वचन प्रभाव सहित है मेरे प्रभु, और जिसके ऊपर प्रभु जो उसे विश्वास से पढ़ता है उसके जीवन में बदलाव आता है यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं आइवन अंकल के लिए खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह, उनके पैर के लिए खुदावन, उनके पैर में जो तकलीफ है यीशु मसीह, जो मुड़ गया था पैर यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं एक एक नस को तू खोल दे खुदावन, उस मोच को यीशु मसीह तेरे नाम से दूर करते हैं प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं और भी जो कोई तकलीफ ज़दा है उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आइवन अंकल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों की आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक पर आपकी आशीष पर प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन। और भी जिन लोगों की जो जॉबलेस है खुदावन, जो परेशान है नौकरी के वजह, प्रभु हर एक विपरीत हालातों को तू बदलने वाला यीशु है, तू सर हालात को बदलने वाला यीशु है। हालेलुया, तेरे सामने कोई चीज असंभव नहीं मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं जो इस रात्रि में सफर करते हैं, तेरे नाम से सफर को मुबारक हो। प्रार्थना करते हैं सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है और रात में 8 से 9 का जो प्रचार होगा उसमें पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि अपने परिवार के साथ आते हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे पासवान हैं, और प्रभु की सेवकाई हर शनिवार को 8 से 9 करते हैं। तो कल उनसे मुलाकात करेंगे प्रभु के वचन में, और आज और कल डेली डिवोशन में फिर मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया है 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, विनय एल्फ्रेड साहब रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और थैंक यू आइवन अंकल। प्रेज द लॉर्ड, मैं आपकी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं। आमीन। और बहन शकुन लाल, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु आपको आशीष दे, मैं रिसीव करता हूं सारी आशीषों के लिए और पूरे परिवार के लिए जो ब्लेसिंग आपने दिए, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको रिसीव करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल डेली डिवोशन में फिर मुलाकात होगी। हालेलुया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन।